बिल्कुल, दिस इज़ द सेंसिटिव इशू एंड वी थिंक दैट कि सरकार जो है आने वाले चुनाव में एक बहुत डोमिनेंट इशू है, डोमिनेंट चीफ प्रोपेगेंडा है। और मैं चाहता हूँ कि इस विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी को लेकर के सरकार ने जो काम किए हैं वो केवल मैं कह सकता हूँ कि काम तो ऐसा लग रहा है कि बेरोजगारी खत्म मतलब करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो अपना पूर्ण रूप नहीं ले रहा है। इसका मतलब क्या है, काम अभी प्रॉपर तरीके से अटके हुए हैं। तो सरकार जो काम कर रही है, जिस दबाव में काम कर रही है, वो चुनाव के लालच में काम कर रही है। टोटली वो ये दिखा रही है कि सारा काम, देखिए 5 साल कुछ नहीं किया, 5 साल के लास्ट में एट द पीक ऑफ दैट्स इलेक्शन, उसने लास्ट के ईयर में आकर के ये रिक्रूटमेंट, बहुत सारी रिक्रूटमेंट अभी फंसी हुई हैं, लेकिन वो क्लियर नहीं हुई हैं। उसका मतलब क्या है कि इंटेंसमेंट दिया जा रहा है, लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप हमें दोबारा लेके आइए और फिर हम इसको कंप्लीट कराएंगे। तो ये तो एक तरीके से क्या है कि ये मतलब ऐसा लगा था कि चुनाव से पहले अगर ये भर्तियाँ क्लियर हो जाती, सारे काम हो जाते, लेकिन बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ हैं, जैसे अभी टीचर जो टीजीटी को लेकर के, पीजी को लेकर के भर्तियाँ अटकी पड़ी हैं, उनका रिजल्ट भी आ गया, सारा काम आ गया, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे अभ्यर्थी इतने परेशान हैं कि उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्शन बहुत नज़दीक है और जैसे ही आचार संहिता लगेगी तो सारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वो अपने चुनाव में देखेंगे। सरकार, आप स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट की। अच्छा, योगी सरकार को अगर बेरोजगारी के मसले पर देखा जाए तो बहुत हद तक ये सफल रही है, क्योंकि आपने देखा है कि आपकी पुलिस की भर्ती भी सरकार ने कराई है जी, और मास्टर की 2016 की जो भर्ती थी वो भी पूरी कराई है जी जी, और उसका 69,000 बहुत चर्चित भर्ती जो है उसको भी उन्होंने कंप्लीट करा है। जी जी, और देखो टीजीटी पीजीटी अभी तक का जो हमारा जो अपॉइंटमेंट हुए हैं अब तक की सबसे बहुत जल्दी जितनी भर्ती अभी तक आज तक हिस्ट्री में हुई नहीं है। जी जी, लेकिन सिर्फ मास्टरों को भर्ती करने से बेरोजगारी का मसला जो है समाप्त नहीं हो जाता है। जी जी, और भी चीज़ें हैं, उन विषयों पर जो सरकार को सोचने का थोड़ा सा सोचना चाहिए उनको। तो बेरोजगारी पर हम ओवरऑल कह सकते हैं कि पूरी तरह सफल नहीं है सरकार। और जो है थोड़ा सा ये है कि इनकी जो नीतियां हैं सरकार की, वो सरकारी सिस्टम के प्रति अच्छी नहीं है। यानी कि नौकरियां तो निकाल रहे हैं चुनाव की वजह से, लेकिन जो लोग नौकरियों में हैं उनको भी बाहर फेंक रहे हैं। यानी कि जो सरकारी तंत्र को जो बेचा जा रहा है वो थोड़ा सा गलत है। बाकी सारी चीज़ें इनकी बहुत हद तक ठीक हैं। जैसे कि ये सरकार बेरोजगारी में तो कुछ नहीं कर पाएगी जी, जब तक वैकेंसियां नहीं निकलेंगी, जब तक ये बेरोजगारी चलती रहेगी। जैसे मान लीजिए कोई नौकरी है, आप सरकार ने वैकेंसी निकाली और रोक दी, स्टे लगा दिया, नौजवान अपने धरने पे जाते हैं, ये होता है। तो इससे क्या मान लो आप, जब तक वैकेंसी नौकरियाँ शुरू होगी, चलेगी, निकलेंगी, लोग नौकरी पर जाएंगे, तो जब तक बेरोजगारी का कोई समाधान नहीं सकता है। दूसरी बात, जैसे अब महंगाई है, महंगाई चरमों पे चल रही है, समझे। महंगाई में ये सरकार विफल है। सिलेंडर है, खाद्य तेल है, रसोई गैस है और आपका पेट्रोल है। तो महंगाई इतनी चल रही है, सरकार वैसे तो ठीक है, सब काम सही हो रहे, लेकिन महंगाई पे अब कुछ नजर आ रहा है। यह सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर तो विफल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ की जनता धर्मांध है। तो बेरोजगारी का मुद्दा इन हमारी जनता के बीच में कोई मायने नहीं रखता। तो बेरोजगारी से फर्क पड़ेगा? बेरोजगारी चाहे कितनी भी हो जाए, उत्तर प्रदेश की जनता को मंदिर और मस्जिद में लगे रहना है, इसके अलावा कुछ नहीं रही है, विफल रही है। बेरोजगार बहुत परेशान है, रोडों पर घूम रहा है बेरोजगार। आने वाले चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा सबसे अहम रहेगा। तो मुद्दा का बहुत आगे रहेगा और इसको कोई वोट भी नहीं देगा। इन्होंने बहुत ही परेशान कर दिया गरीब आदमी, रोटी नहीं मिल रही किसी को फ्री इनाम से सब पाई जाता है। बेरोजगारी पर सफल नहीं है, बिल्कुल कैसे ही सफल नहीं है, किसी काम में सफल नहीं है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, नौजवान बिल्कुल बेरोजगार है, उसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। और आने वाले समय में ये जो है बेरोजगारी एक मुद्दा के रूप में रहेगा आने वाले चुनाव में। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।